उस उपसमुच्चय के सभी अवयव अपने आप से कनेक्टेड होंगे, यानी जो भी सबसेट आप लोगे, पी के सभी अवयव अपने आप से कनेक्टेड हैं, सी के सभी अवयव अपने आप से कनेक्टेड है, पी का कोई भी अवयव सी के साथ नहीं है, सी का कोई भी अवयव पी के साथ नहीं है। सम और विषम का अंतर हमेशा विषम आता है, तो ये ए बी के साथ कनेक्टेड तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों या तो सम हो या ए और बी दोनों विषम हो। तो उदाहरण, हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मुझे जल्दी से ये बता दो कि ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है। क्वांटा लेक्चर्स वाले बच्चे अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं कि सर क्लास परफेक्टली दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, और एप्लीकेशन वाले बच्चे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऑल इज गुड, पढ़ाई स्टार्ट करें। चलिए सर, तो लास्ट क्लास में हमने एक बहुत ही काम की चीज डिस्कस की थी जिसका नाम था तुल्यता वर्ग। आज हम तुल्यता वर्ग से जुड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक बार डेफिनेशन को फिर से पढ़ लेते हैं, जो बच्चे भूल गए होंगे, हालांकि भूलना तो नहीं चाहिए, पर फिर भी एक बार डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तुल्यता वर्ग का काम क्या होता है सर? जो तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध का मतलब एक ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। अगर किसी भी समुच्चय के ऊपर कोई तुल्यता संबंध परिभाषित है तो वो तुल्यता संबंध उस समुच्चय को उप समुच्चयों में विभाजित करता है, और उन उप समुच्चयों की कुछ खासियत होती है। पहली खासियत क्या है कि जो कोई भी उप समुच्चय रहेगा उस उप समुच्चय के सभी अवयव अपने आप से कनेक्टेड होंगे, यानी जो भी सबसेट आप लोगे के सभी अवयव एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, और एक उप समुच्चय का कोई भी अवयव दूसरे उप समुच्चय के साथ कनेक्ट नहीं होगा। ये सेकंड कंडीशन है। इन उप समुच्चयों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ये हमारी थर्ड कंडीशन है। और इन सभी उप समुच्चयों का अगर मैं यूनियन कर देता हूं तो वापस से मुझे वो समुच्चय मिल जाता है जिसके ऊपर की मेरा तुल्यता संबंध परिभाषित था। ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके थे, याद है सबको? एक बार हाथ खड़ा कर लो, देखो क्या सर याद है? परफेक्ट है। चलो, बस प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन लगाने हैं और बात खत्म है। आसान आसान से क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन जब करेंगे तो लगेगा कि थोड़ा मुश्किल है, उसके बाद आसान अपने आप लगने लग जाएंगे। पहला सवाल, मान लीजिए एक समुच्चय ए है, ए पर आपका संबंध परिभाषित है। ठीक है, एक संबंध है, वो एक अवयव ए को बी से कनेक्ट करता है यदि ए तथा बी दोनों ही सम हो या विषम हो, दोनों ही या तो विषम हो या सम हो। ठीक है, एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। ये क्वेश्चन का पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कशन अभी बाद में करेंगे। एक समुच्चय हमें दे रखा है, एक संबंध हमें दे रखा है, संबंध को हमें क्या बनाना है? हमें इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, यानी तुल्यता संबंध बनाना है, मतलब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक बनाना है। ठीक बात है, चलो सर बनाना स्टार्ट करते हैं। समुच्चय कौन है आपका? समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 और 7। संबंध आर है आपका कि एक अवयव ए दूसरे अवयव बी से कनेक्टेड होगा यदि ए तथा बी दोनों सम, दोनों या तो सम है या विषम है। ठीक बात है। अब एक बात बताओ, क्या यह स्वतुल्य होगा? सर बहुत आसान सी बात है, स्वतुल्य होगा। कैसे होगा स्वतुल्य? स्वतुल्य का मतलब क्या होता है? अब हमको मालूम होगा, है ना, जिस भी समुच्चय की हम बात कर रहे हैं उस समुच्चय का हर एक अवयव, ए का हर एक अवयव खुद अपने आप से कनेक्टेड होगा, तो आर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक बात है। अब एक बात बताओ, अगर मैं कोई भी अवयव कहां से उठाता हूं, समुच्चय ए से उठाता हूं, फोर ऑल का सिंबल क्यों लगाया है? कि स्वतुल्य सभी अवयवों के लिए होता है। ठीक है, अगर मैं यहां से कोई भी अवयव उठाता हूं तो या तो वो क्या होगा? सम होगा या विषम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वन को लिया, तो वन क्या है? विषम है। वन का कनेक्शन वन से होगा, क्यों? वन और वन दोनों ही विषम है। या मैंने टू उठाया तो टू क्या है? सम है। टू का कनेक्शन भी टू से होगा क्योंकि टू और टू दोनों क्या है? दोनों ही सम है। ठीक है, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि सर 1,1 2,2 3,3 ऐसे 7,7 आर में है, तो ये स्वतुल्य है। दोनों एक ही बात है। के लिए ए या तो सम है
या विषम है, अतः A कॉमा ए बिलोंग्स टू R, R क्या है, स्वतुल्य संबंध है। नीचे बात समझ आ गई। अगला क्या है, सम्मित, पी पार्ट। क्या होता है सम्मित में, सर जिस संबंध की हम बात कर रहे हैं उस संबंध से कोई अब एक अवयव हम पिक करेंगे, तो हम कर लेंगे, माना A कॉमा बी कहां से है, R से है। अब क्या होगा अगर इसका उल्टा, यानी B कॉमा ए अगर R में से है तब तो काम बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, A कॉमा बी अगर R में से, इसका मतलब क्या है, या तो ये दोनों ही विषम है या ये दोनों ही सम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि A तथा B या तो विषम है या सम है। ठीक है, अगर A कॉमा बी जो है वही B कॉमा ए रहे होंगे, यानी मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, B तथा A या तो विषम है या सम है। ठीक बात है, इसका मतलब क्या होगा, B का कनेक्शन A के साथ आ गया है, तो आप क्या लिख दोगे, ये हो गया है सममित। ठीक है, यहां तक कोई भी तकलीफ हमें नहीं है। अगला क्या आएगा सर, अगला आएगा संक्रामक। संक्रामक कब होगा, जब R में से कोई दो एलिमेंट हम पिक करेंगे, यानी A, B और C अगर एग्जिस्ट करेंगे तो संक्रामक की बात करेंगे। तो मैंने मान लिया, क्या मान लिया, माना A कॉमा बी बिलोंग्स टू R तथा B कॉमा C बिलोंग्स टू R है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर A सम है तो B भी सम है, और A विषम है तो B भी विषम है। ठीक है, तो हम केस पहला मान के चलते हैं। केस क्यों माना है अभी समझ आ जाएगा। मैंने मान लिया, माना A सम है। ठीक है, अगर A सम है तो B क्या होगा, B भी सम होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि B भी सम होगा। क्यों होगा, क्योंकि A कॉमा बी R में है ना, तो A और B दोनों एक जैसे ही हो सकते हैं। क्यों होगा, क्योंकि A कॉमा बी बिलोंग्स टू R है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर B सम है तो C कैसा होगा, ये भी सम होगा। क्यों सम होगा, क्योंकि सर B कॉमा C R में है। अरे B और C R में कब हो सकते हैं, जब जैसा B है ऐसा ही C हो, यानी अगर B सम है तो C भी सम होगा, B अगर विषम है तो C भी क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, C भी सम होगा। क्यों होगा, क्योंकि B कॉमा C कहां पर है, R में है। ठीक है, और A सम है और C भी सम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A कॉमा C बिलोंग्स टू R है। ठीक है, यानी अगर A सम है तो A और C कनेक्टेड है, यानी क्या हुआ आपका, R क्या है, आपका संक्रामक है। इसका मतलब क्या हुआ, R संक्रामक संबंध। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जरूरी छोड़िए कि A आपका सम ही हो, A विषम भी तो हो सकता है ना। तो हमने क्या ले लिया, हमने सेकंड केस भी ले लिया, क्या, कि माना A विषम है। ठीक है, अब अगर A विषम है तो B क्या होगा, सर देखो अगर A और B R में है, यानी A और B एक जैसे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा B भी विषम होगा। क्यों विषम होगा,
क्योंकि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, अगर b विषम है तो c कैसा होगा, c भी विषम होगा। क्यों? क्योंकि b कॉमा c भी r में है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि c भी विषम होगा। क्यों होगा? क्योंकि b कॉमा c बिलोंग्स टू r है। ठीक है, अब देखो देखो a विषम था और c भी विषम आ गया है, मतलब r फिर से संक्रामक हो गया। तो एक बात बताओ, अगर a सम है तब भी r संक्रामक है, a विषम है तब भी r संक्रामक है, तो a के पास दो ही तो चॉइस है, या तो वो सम हो सकता है या वो विषम हो सकता है। मतलब r हर केस में संक्रामक है। तो r हमारा स्वतुल्य हो गया, r हमारा सम्मित हो गया, r हमारा संक्रामक हो गया। तो r क्या है? तुल्यता संबंध है। हम लिख देंगे a b तथा c से। वैसे इसका नाम कुछ और करना चाहिए था हमें, क्यों? ए बी यही काम में आ रखे हैं, और कर देते हैं 1 2 कर देते हैं। इसका मान क्या कर, इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, इसको 2 कर देते हैं। इसको कर देते हैं 3। समझ रहे हो ना क्यों किया है मैंने? क्योंकि ए बी पहले से ही काम में ले रखे हैं हमने। तो 1 2 तथा 3 से आर समुच्चय ए पर संक्रामक है। ठीक बात है, यहां तक मोटा मोटा हमें समझ आ गया होगा। थोड़ा सा हमारे दिमाग पे जोर डल रहा होगा कि जैसे ही केस, 2 केस बनते हैं, 3 केस बनते हैं, हमारे दिमाग का फ्यूज हल्का सा उड़ने लगता है, पर उतना मुश्किल काम नहीं है ना? थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचोगे तो बात समझ आ जाएगी। अब ये दिमाग में ख्याल आ सकता है, सर हमें कैसे याद आएगा एग्जाम में 2 केस बनाने हैं, 4 केस बनाने हैं? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता तो किताब से ही है, इतनी बड़ी किताब थोड़ना है हमारी, है ना? 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें सब याद आ जाएगा 2 केस बनाने हैं। ठीक बात है। चलो, तो क्या हो गया? अरे संक्रामक क्यों लिख दिया यार? तुल्यता संबंध है, ए पर तुल्यता संबंध है। चलो, तो पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट क्या बोल रहा है? सर इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमसे कुछ ऐसे बोलना चाहता है, पता नहीं, बहुत गंदी सी बड़ी सी लैंग्वेज लिखी है जिसमें हमें कुछ करना ही नहीं है। क्या बोलता है? साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय, यानी ये एक उपसमुच्चय है किसका? ए का, है ना? तो हमने मान लिया पार्ट सेकंड। तो एक उपसमुच्चय क्या है? बी का मान हमने मान लिया है, माना भी लिख दो, माना। समुच्चय बी क्या है? समुच्चय बी है 1 3 5 7, यानी सारी की सारी विषम संख्याएं। ठीक है, और दूसरा समुच्चय कौन है? ये रहा, ये है सी। ये कौन है? 2 4 6। ठीक है, अब एक बात बताओ, ए में सारी विषम संख्याएं हैं, यानी सॉरी बी में सारी अगर विषम संख्याएं हैं तो बी के सभी अवयव अपने आप से कनेक्टेड होंगे। सी के अंदर सारी सम संख्याएं हैं तो सी के सभी अवयव अपने आप से कनेक्ट होंगे। बी का कोई भी अवयव सी से कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि एक सम और एक विषम है। सी का कोई भी अवयव आपका बी से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यानी इस संबंध आर ने समुच्चय ए को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग सम है, एक भाग विषम है, दोनों उपसमुच्चय हैं। खासियत क्या क्या है? इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। बी के सभी अवयव अपने आप से कनेक्टेड है, सी के सभी अवयव अपने आप से कनेक्टेड है। बी का कोई भी अवयव सी के साथ नहीं है, सी का कोई भी अवयव बी के साथ नहीं है। ठीक है, लिखे कैसे? ऐसे लिख दो, हम लिख सकते हैं अवयव 1 का तुल्यता वर्ग कुछ ऐसा होगा। ये क्या होगा? 1 3 5 7 होगा। ठीक है, अवयव 2 का तुल्यता वर्ग कुछ ऐसा बनेगा। में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? 2 4 6 होंगे। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि तुल्यता वर्ग की परिभाषा से क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सिद्ध होता है। अब
तुल्यता वर्ग की परिभाषा से प्रश्न का पार्ट बी, या सेकंड लिखा है तो सेकंड लिख लो, स्वतः सिद्ध होता है। और आपका मन करे तो जो ऊपर लैंग्वेज लिखी है उसको वापस से लिख देना, ऐसे ही कैसे, है ना। हो गया। चलो, अब वो बच्चे जो क्लास में रोजाना आते हैं उनका डाउट हो तो बता दो, और जो पहली बार आए उनका तो डाउट रहेगा, उनका तो मतलब कर ही क्या सकते हैं। धनंजय एंड रोहित। सर सर ये बी के ऊपर सर गुरु कोष्टक नहीं आएगा क्या सर? इसके ऊपर सर पार्ट सेकंड में हाँ, सर ये बी के ऊपर गुरु कोष्टक नहीं आएगा सर, और यहाँ पे बी और सी लिखा सर, नहीं और यहाँ बी पर और सी तो अवयव मैंने एक का समुच्चय माने तुल्यता हैं, वर्ग। बी और सी तो उपसमुच्चय माने हैं। तुल्यता वर्ग की बात मैंने यहाँ की है। तुल्यता वर्ग किसी एक अवयव का होता है, ठीक है। तो ए का तुल्यता वर्ग बी है। यस। क्लियर। दूसरा वाला कौन था धनंजय? जल्दी बोलो, बहुत पढ़ना है आज, मुझे बहुत पढ़ाना है। बोलना, अनम्यूट है। अरे खुद को अनम्यूट कर पहले, आवाज नहीं आ रही मुझे। सत्यम एंड प्रदीप, बस ये दो ही बच्चे अब आखिरी हैं। हेलो। हेलो सर। सर अवयव वन का तुल्यता वर्ग वन में दिखा दिए, इस तरह हम बी का जो है उसका 3, 5, 7 सब दिखा सकते हैं ना, कोई भी? कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप तीन का भी दिखा दोगे तो भी वही बात है, पांच का दिखाओगे तो भी वही बात है। बस एक का दिखाना होता है। हाँ, किसी एक का दिखाना होता है। ठीक है सर। ठीक है, चलिए अब म्यूट कर लो बच्चे कुछ, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ एक चीजें एक दो क्वेश्चन के बाद समझ आ जाएंगी, अभी बहुत हाई तो मच रही होगी ना। आसान है, मुश्किल नहीं है। इसके अच्छे क्वेश्चन है वो विविध प्रश्नावली में है। 1.1 तो आसान है, पर जो मिसलेनियस वाली है उसमें दो तीन क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, तो यहां डरने की जरूरत नहीं है हमको। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? 8वां, सिद्ध कीजिए कि ए एक संबंध है, सॉरी ए तो एक समुच्चय है। ए कौन है? ए के अवयव हैं 1 2 3 4 5, और संबंध है आर। आर कैसा संबंध है कि ए कनेक्ट है बी के साथ, कब है? जब ए माइनस बी का मॉड क्या है? सम है। और सम को हम कैसे लिखते हैं? 2k के रूप में लिखते हैं। तो हम जानते हैं ना, विषम संख्याएं 2k + 1 होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं? 2k होती हैं। और k कौन है यहाँ पे? आपका पूर्णांक है। इतनी गणित तो हमें आ गई है। अब चलो, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, तो ये पहला पार्ट तो ऐसे ही प्रूव करना है, और ये सेकंड रामायण में तो कुछ भी नहीं है, वो तो हम एक लाइन लिख के खत्म कर देंगे। आ जाइए, तो सबसे पहले क्या बनाना है सर? सबसे पहले बनाना है इसको स्वतुल्य। स्वतुल्य कब बनेगा? स्वतुल्य तब बनेगा जब जिस समुच्चय की आप बात कर रहे हो उस समुच्चय का हर एक अवयव अपने आप से कनेक्टेड हो जाए। ए का कनेक्शन ए के साथ कब होगा? जब ए माइनस ए क्या हो? ए माइनस ए एक सम हो, और ए माइनस ए 0 होता है जो कि सम है, तो बात ही खत्म हो जाती है। चलो लिख दो, क्या लिखना है के लिए? ए माइनस ए बराबर 0, अतः ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है? आर एक स्वतुल्य संबंध है। आगे बढ़ जाओ, सेकंड पार्ट, सममित। सममित क्या होता है सर? जिस संबंध की आप बात कर रहे हो तो एक अवयव पकड़ लो, ठीक है। अब ए और बी अगर कनेक्टेड हैं, यानी मॉड ए बी का मान क्या है? मॉड ए बी का मान सम है। मॉड ए माइनस बी का मान क्या है? सम है। अब एक बात बताओ, अगर a माइनस बी सम है तो b माइनस ए भी सम ही होगा। इस पे कौन से सोचने वाली बात है? 6 माइनस 4 का मान 2 होता है जो कि सम है, और 4 माइनस 6 का मान -2 होता है जो कि सम है, और यहाँ तो आपने मॉड भी लगा रखा है, तो ये तो -2 नहीं प्लस का 2 ही हो जाएगा। समस्या ही नहीं है, सममित भी हो जाएगा। बना दें? थोड़ा टेक्निकली लिख देते हैं, ये तो मतलब ऐसे लिखना तो ठीक नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, वैसे -1 को कॉमन निकाला, ठीक है। फिर क्या किया, दोनों पे मॉड लगा दिया। इतना ना भी लिखो तो भी चलेगा,
डायरेक्ट लिख दोगे ना मॉड b माइनस ए बराबर 2 के तो भी चलेगा। फिर -1 का मॉड लगा दिया और क्या किया है मैंने, यहां से मैंने b माइनस ए कर, ठीक है, और मॉड b माइनस ए कर दिया तो भी चलेगा। यहां से मुझे आ गया है मॉड b माइनस ए बराबर 2, मतलब b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, मतलब r सममित संबंध है। ठीक है, इसी को अगर ऐसे भी लिखोगे ना, इसी को मतलब ऐसे ना लिखना चाहो, थोड़ी टेक्निकल मैथमेटिक्स है तो ऐसे लिख दो सिंपल सा, ऐसे लिख दो a माइनस बी सम है तब b माइनस ए भी सम होगा। ठीक है, पर वो थोड़ी सी टेक्निकलिटी सीख लो क्योंकि आगे काम आएगी हमारे। ये एक लाइन भी, इतनी सारी जो कुछ लिखा हुआ है वो एक लाइन में भी काम हो जाएगा, पर ये सीखना पड़ेगा, आगे के सवालों में काम आएंगे हमारे। ठीक बात है। इतने टेंशन वाले चेहरे क्यों हैं? अबे इतने आसान में भी इतनी मतलब चेहरे पे से सलवटें पड़ रही हैं यहाँ पे 17-18 साल की उम्र में, ऐसे 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 ऐसे, है ना, नालायक हो। चलो बढ़ो आगे, मैं टेंशन में चल जाता हूँ, समझ नहीं रहे होंगे। पूरे साल में पहली बार तो आज स्पीड में पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत दिन हो गया इसको नौटंकी चलते संबंध की, आज खत्म करेंगे इसको। चलो तीसरा, संक्रामक। संक्रामक में क्या करेंगे, 3 अवयव ए बी सी मान लो, माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें बनाना है संक्रामक, यानी ए को सी से कनेक्ट करना। अब ए को सी से कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, यानी ए माइनस सी जो है वो सम आना चाहिए, यही बात है ना। ठीक है सर, अब एक बात बताओ, अगर ए बी से कनेक्टेड है यानी मॉड ए माइनस बी का मान क्या है, सम है, साथ में बी अगर सी से कनेक्टेड है तो मॉड बी माइनस सी का मान क्या है, सम है। अब दोनों के एक जैसे अच्छे नहीं लगते तो उसको K1 K2 कर देते हैं, जहां K1 और K2 क्या है, K1 बिलोंग्स टू Z और K2 बिलोंग्स टू Z है। ठीक है, अब अगर मैं मॉड हटाता हूं, तो अगर नहीं आता है मॉड हटाना तो अभी मैं 1-2 दिन बाद में खुद ही सिखा दूंगा। मॉड हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, बाहर प्लस माइनस लगाते हैं। इतनी बात अभी तो सुन लो मेरी, क्यों कैसे उसके सबके आंसर मिलेंगे जब हम मंडे से फंक्शन पढ़ेंगे, यानी इसी चैप्टर का अगला पार्ट है ना। तो a माइनस बी का मान क्या होगा, a माइनस बी का प्लस माइनस 2k1 होगा। अब जिन्होंने 11वीं नहीं पढ़ी वो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मान के चलोगे, पढ़ाऊंगा 11वीं, फंक्शन भी पढ़ाऊंगा मैं 11th क्लास का, पर मंडे से पढ़ाऊंगा, है ना। और यहां क्या मिलेगा, b माइनस सी का मान प्लस माइनस 2k2 होगा। तो मॉड हटाते हैं तो हम प्लस माइनस का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, चलो अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दोनों को जोड़ा है, यहाँ पे प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k2। चाहो तो लिख देना 1 नंबर 2 नंबर डाल के, 1 और 2 को जोड़ने पर b से b कैंसिल, a माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2k1 प्लस माइनस 2k2, प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस 2 k1 प्लस k2। अब ये तो हम पहले भी कर चुके हैं ना कि k1 अगर पूर्णांक है, k2 अगर पूर्णांक है तो k1 k2 भी पूर्णांक ही होगा। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि a माइनस सी जो है वो भी क्या है, सम है। तो क्या हो गया सर, a कॉमा सी बिलोंग्स टू r, अतः r एक संक्रामक संबंध है। तो पहला, दूसरा तथा तीसरे से संबंध R समुच्चय A पर तुल्यता संबंध है। ठीक बात है, ऑल इज गुड, बहुत बढ़िया। अभी आगे की राम कहानी पढ़ लेते हैं।
सिद्ध कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, 2 और 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2 और 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो कुल मिला के इस तुल्यता संबंध ने इस समुच्चय को 2 उपसमुच्चयों में बांट दिया है, एक सम अवयव है, एक विषम अवयव है। सारे सम जो हैं, ये क्या किया है मैंने, हाँ ठीक है, एक को सम में बांट दिया है, एक को विषम में बांट दिया है। जो सम वाले हैं उनका डिफरेंस करेंगे तो भी सम आएगा, जो विषम वाले हैं उनका अंतर करेंगे तो भी क्या आएगा, सम आएगा। सम और विषम का अंतर हमेशा विषम आता है। तो ये ए बी के साथ कनेक्टेड तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों या तो सम हो या ए और बी दोनों विषम हो। तो उदाहरण नंबर 6 था ना, ये वही सवाल है, इसमें कोई अंतर नहीं है। उदाहरण नंबर 6 में क्या लिखा हुआ था, ए और बी दोनों ही या तो सम है या विषम है। तो ये जो कहानी लिखी हुई है वो भी ऑलमोस्ट एक जैसी ही कहानी है। ठीक बात है, इसको भी लिख देते हैं। चलो पार्ट सेकंड, ए का 1 का तुल्यता वर्ग क्या होगा, अवयव 1 का तुल्यता वर्ग कुछ ऐसे लिखेंगे और इसका मान क्या है सर, 1 यानी विषम है, तो विषम का कनेक्शन विषम के साथ बनाएंगे, ठीक है। और 2 का तुल्यता वर्ग क्या होगा, अवयव 2 का तुल्यता वर्ग ऐसे हम लिखेंगे और सम का कनेक्शन सम के साथ बनाएंगे, 6 तो है ही नहीं। और फिर क्या लिखेंगे, तुल्यता वर्ग की परिभाषा से पार्ट बी स्वतः सिद्ध होता है, या ऐसे लिख सकते हो कि तुल्यता वर्ग ए के सभी अवयव अपने आप से संबंधित हैं, तुल्यता वर्ग बी के सभी अवयव अपने आप से संबंधित हैं, ए का कोई भी अवयव बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। सेकंड तरह से लिखोगे ज्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि बड़ा बड़ा लिखोगे एग्जामिनर नंबर पूरे देगा। मैं होता तो पहले वाले में पूरे ही दे देता। क्लियर, चलो ये आगे लिख लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 कुछ नहीं बोलता, सेम ही कहानी है, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कुछ नहीं करना है इनमें। एक संबंध, एक समुच्चय ए है जिसमें 0 से लेके 12 तक के सभी पूर्णांक हैं। एक संबंध आर है जो ऐसे परिभाषित है, a माइनस बी का जो मॉड है वो 4 का गुणज है। पार्ट 1 यानी पहला क्वेश्चन। a क्या है सर, a तो हमें दे रखा है x बिलोंग्स टू z, जहां पे x कौन है, x आपका 0 और 12 के बीच में है। एक संबंध r है, वो r क्या है कि a का कनेक्शन b के साथ है, इस तरह से है कि a माइनस बी के अंदर 4 का भाग जाता है। तो ये हम कर चुके हैं पहले, है ना। तो 4 का भाग का मतलब क्या है, जब 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 मिलेगा, और k कौन होगा, k हमारा होगा इंटीजर, ठीक है। सबसे पहले क्या प्रूव करना है, सबसे पहले प्रूव करना है स्वतुल्य। तो देखो सर, स्वतुल्य तो हम 4-5 क्वेश्चन में पहले ही कर चुके हैं कि अगर हम a का कोई भी अवयव उठाएंगे तो क्या होगा, a माइनस a का मान क्या होगा, 0 होगा। और 0 का मतलब क्या है कि इसके अंदर a माइनस a में 4 का भाग जाता है, 0 में 4 का भाग जाता है, 0 में सभी का भाग जाता है। a माइनस a बराबर 0, इसका मतलब क्या हो गया कि a कॉमा a बिलोंग्स टू r, और इसका मतलब हो गया कि संबंध r समुच्चय a पर स्वतुल्य है। और समुच्चय a ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, सिंपल लिख दो r स्वतुल्य है तो भी काम चल जाएगा। आ जाओ सर, सेकंड पार्ट, सममित। क्या करेंगे, हम करेंगे माना a कॉमा b कहां पर है, r में है, मतलब a माइनस बी में किसका भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, ठीक बात है। मतलब मॉड b माइनस ए का मान भी क्या होगा, 4k ही होगा। कैसे किया मैंने, वही -1 को कॉमन निकाला मॉड में से, तो मॉड में प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, है ना। -1 को बाहर निकालेंगे तो मॉड से पॉजिटिव बन जाए। इसका मतलब क्या हो गया कि b माइनस ए के अंदर भी 4 का भाग जाता है, तो इसका मतलब हो गया कि b माइनस ए बिलोंग्स टू r, और इसका मतलब हो गया r एक
सममित संबंध है। और ऐसे भी लिखोगे आर समुच्चय ए पर सममित संबंध है तो कोई बढ़िया लगेगा। सममित संबंध है, इसमें भी कोई नंबर नहीं काटेगा, पूरे ही नंबर देगा। चलिए सममित हो गया। अब क्या करना है सर? संक्रामक करना है। अब संक्रामक में तो हमने मालूम ही हमको क्या करना होता है। 3 अवयव ले लेंगे ए बी सी। क्या होगा? माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए का कनेक्शन बी से है यानी मॉड ए माइनस बी में 4 का भाग जाता है, तो मैंने 4k1 लिख दिया है। क्यों? वहां भी एक k आएगा। और साथ में क्या है कि बी का कनेक्शन सी से है तो बी माइनस सी के मॉड में भी 4 का भाग जाता है। k1 k2 कौन है सर? k1 k2 पूर्णांक है। ठीक है, मॉड हटा दें, प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। क्यों आएगा? ये 11वीं में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ाऊंगा मंडे से, है ना। और b माइनस सी का मान क्या होगा? ये भी प्लस माइनस 4k2 के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? 1 और 2 को जोड़ देंगे, है ना। कॉपी हो तो गया ना? ये हो गया। क्या करेंगे? 1 प्लस 2 को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4k1 प्लस माइनस 4k2। बी से बी कैंसिल तो a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 4k1 प्लस k2। जहां क्या होगा? k1 k2 क्या है? ये भी इंटीजर है। मतलब अरे क्या किया है मैंने? a माइनस सी। ज़्यादा आसान सवाल करना भी आफत होती है, दिमाग सो जाता है। दिमाग सो जाता है तो बी और सी का अंतर खत्म हो जाता है। वॉइस मैसेज में कैसे क्वेश्चन? बेटा वो आपका जो क्वांटा लेक्चर्स होगा ना, उस पे के थ्रू क्लास को ज्वाइन करना, तब वॉइस मैसेज में क्वेश्चन पूछा हुए। ठीक बात है। चलिए सर, तो यहाँ क्या मिल गया? यहाँ आपको मिल गया है कि a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, यानी क्या हो गया? आर एक संक्रामक संबंध है। और अगर R संक्रामक है तो R स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो क्या बन गया सर? R बन गया तुल्यता संबंध। क्वेश्चन हो गया खत्म। पहला दूसरा तथा तीसरे से R एक तुल्यता संबंध है। बात खत्म हो गया। ठीक है, इतने सारे डाउट आ गए नालायकों। अपने आप से सवाल करने थे। ये एसी लेन जिसका कैमरा बंद है वो क्यों हाथ खड़े करता है? हेलो ये सर। आपने प्लस माइनस कॉमन लिया है, हाँ, उसमें k1 प्लस k2 कैसे आ गया? फिर प्लस कैसे आ गया बीच में? अरे यार ये तो मत कर यार। प्लस माइनस 4 को कॉमन ले लें, हैं? ऐसे लिख ले इसको, देख। प्लस माइनस 4k1 प्लस प्लस माइनस 4k2। अब ठीक है, यस अब प्लस हेलो माइनस 4 सर। कॉमन ले लें। हाँ, सर उसमें तो हमें नहीं लगा है संक्रामक में। ये इसमें नहीं, संक्रामक में समतुल्य में थोड़ा सा हिंट दीजिए, हमें पकड़ लेंगे। इसमें भाग नहीं लगाया। हवा नहीं लगा सर जिसमें स्वतुल्य में। हवा काहे नहीं लगा बेटा? ए थोड़ा माइनस ए सा हिंट कितना होता है? क्या? ए माइनस ए कितना होता है? 0। 0 में 4 का भाग जाता है। 0 में 4 का भाग जाता है। बस खत्म कहानी, और क्या है? तो सर लिखूं कैसे? लिख तो दिया, लिख दे ए ऐसे। माइनस। क्योंकि ऐसे भी लिख दे, ऐसे कर ले चल। तो यार बढ़िया ही नहीं लगेगा, मतलब बहुत बहुत सस्ती मैथमेटिक्स हो जाएगी ये। ऐसे लिख दे, 0 में 4 का 0 4 से भाज्य है, 4 का गुणज है। ठीक है, ऐसे लिख दे 0, अबे 0 4 का गुणज है। ऐसे लिखाना चाहता है मेरे से?
ठीक है। सर समझ में आ रहा है, लेकिन लिखल का दिक्कत हो रहा है, लिख नहीं पा रहे थे। हाँ होता है, दिक्कत बाकी है तो इस प्रश्नावली के इन सवालों में दिक्कत होती है, वो दिक्कत 1-1.5 महीने बाद खत्म हो जाएगी अपने आप। लिख लो, पहली पहली बार कर रहे हो ना ऐसे हरकतें। जो बच्चे ओके। जो बीएससी में जाएंगे ना, पहला हाँ। सब्जेक्ट पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, वहाँ यही काम करेंगे वो सुबह शाम बैठ के, पूरी प्रश्नावली में मतलब पूरी बुक में ही काम करेंगे, तो वो एकदम मजबूत हो जाएंगे फिर। चलो इसका एक पार्ट और है, अब म्यूट कर ले मेरे भाई। क्या है? प्रत्येक दशा में अवयव एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए, यानी हमसे ए का तुल्यता वर्ग पूछा, सॉरी 1 का तुल्यता वर्ग पूछा गया है। प्रत्येक दिशा में वो सभी अवयव बताने हैं जो 1 से कनेक्टेड है, यानी 1 का तुल्यता वर्ग है, निकाल देते हैं। 1 का तुल्यता वर्ग मतलब वो सभी अवयव जो 1 से कनेक्टेड है, तो एक तो 1 से 1 कनेक्ट होगा, फिर 1 से के बाद ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें माइनस करने पर 4 का भाग जाता है। तो 5 कर ले लेता हूं, 5 माइनस 1 4, और 1 माइनस 5 -4 भाग जा रहा है। इसके बाद अगली संख्या कौन होगी? 4 और जोड़ दो 9। अगली संख्या कौन होगी? 13, पर 13 तो सर हमारे यही नहीं है। तो 1 5 और 9 वो 3 संख्या हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। कोई भी 2 संख्याएं उठा लो, का अंतर क्या होगा? या तो 4 होगा या 8 होगा, दोनों में 4 का भाग जाता है। ठीक है सर यहाँ पे आप -4 कैसे कर रहे हैं? -4 के ये नहीं, यहाँ पे एक का संबंध निकालने के लिए। ये यस सर, अरे वो बेटा, कैसे कॉमन निकाल रहे सेंस, हैं? कॉमन सेंस। एक के बाद ऐसी संख्या कौन सी है जिसको अगर मैं 1 में से माइनस करूंगा तो 4 का भाग चला जाएगा? तो 1 में 4 को ही जोड़ूंगा ना। एक से बड़ी ऐसी संख्या बताओ जिसमें से 1 को माइनस करने पे 4 का भाग जाता है, कौन है? 5। और 5 से लेकिन 5 से बड़ी ऐसी संख्या बताओ जिसमें से 5 को माइनस करने पर 4 का भाग जाता है। 9। बस हो गया काम। लेकिन आप प्लस क्यों नहीं किए, माइनस ही क्यों किए? माइनस कहाँ किया? मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो लिखा हूं सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ लिखा है सिर्फ बस। अरे 9 लेके माइनस कर लो, एक ही तो बात है। ठीक है। सर आयुष, सर ये एक का तुल्यता वर्ग 1 5 9 कैसे? एक 0 से लेके 12 तक की सभी संख्याओं में से वो संख्याएं निकालो जिनको 1 में से माइनस करने पर या जिनमें से 1 को माइनस करने पर 4 का भाग चला जाता है। कौन कौन सी संख्याएं? सर दोबारा से रिपीट करना, हाँ, जो आपने अभी कहा है दोबारा से रिपीट करना। सोनम को जो समझाया वो सुना नहीं बेटा, तूने यही तो समझाया सोनम को मैंने। एक से बड़ी ऐसी संख्या जिसमें से 1 को माइनस करने पर 4 का भाग जाता है, कौन सी है? सर समझ नहीं आया। बेटा तेरा छोटा भाई होगा ना 6ठी 7वीं क्लास में, उसको भी सवाल पूछेगा तो आंसर दे देगा वो, समझा? जी एक से बड़ी ऐसी संख्या जिसमें से 1 को घटाने पर 4 का भाग जाता है। सर 5 5 5 से बड़ी ऐसी संख्या जिसमें से 4 को घटाने पर, क्या बोल रहा हूं, नहीं, 5 से बड़ी ऐसी संख्या जिसमें से 1 को घटाने पर 4 का भाग जाता है या 5 को घटाने पर 4 का भाग जाता है, कौन सी होगी? 9। बात खत्म। समझ गया सर। समझ गया? जी इतना प्रेशर डल गया तो कैसे नहीं समझेगा आदमी, तान का भूत भी समझ जाए। चलो सेकंड क्वेश्चन अपने आप कर लोगे? ये क्वेश्चन तो मतलब होमवर्क है। ये वही सवाल है कि वो 2 किताबों में पेजों की संख्या समान है, ए और बी दोनों एक ही जगह काम करते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, 2 रेखाएं समांतर हैं, सब एक ही है। इसका क्या है? ए बराबर बी है। ए बराबर बी, ए के बराबर होता है। देखो सेकंड पार्ट देख लो, मैं लिख नहीं रहा हूं, सिंपल। ए के बराबर होता है तो स्वतुल्य हो जाएगा। अगर ए बराबर बी है तो बी बराबर ए ही होगा, तो सम्मित हो जाएगा। अगर ए बराबर बी है और बी बराबर सी है, ए बराबर सी हो जाएगा। हो गए तीनों, ठीक है। ए का तुल्यता वर्ग क्या होगा? 1 का तुल्यता वर्ग 1 ही होगा, क्योंकि यहाँ तो 1 1 ही होने हैं। ए का संबंध 1 का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है।
ठीक बात है। चलिए सर, अंदर बड़े बड़े नामों को डाउट हो गया है, बोलो। सर एक की जगह तुल्यता वर्ग क्या बोल रहा है? सर जो तुल्यता वर्ग बने अगर वहां पर 5 मान लेता है, एक की जगह 5 अगर तुल्यता वर्ग कर देता एक ही आंसर आएगा ना, 5 का तुल्यता वर्ग भी यही है। तुल्यता वर्ग के सभी अवयव आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये जो है ना, 1 का तुल्यता वर्ग बराबर 5 का तुल्यता वर्ग बराबर 5 का बराबर 9 का, ये सब एक ही है, एक ही मान निकलेंगे सबके। ठीक है सर। अगर इसके अलावा अगर 2 या 3 का करेंगे तो नहीं होगा? तो निकाल लेना, 2 का निकालना कौन सी बड़ी बात है। अगर 2 का तुल्यता वर्ग निकालना है तो एक तो 2 हो जाएगा, एक आपका 6 हो जाएगा, एक आपका 10 हो जाएगा। 2 में 4 ही तो जोड़ना है। ठीक है सर। चलो सर हाँ, वहां पे 0 भी तो ले सकते हैं ना? 0 - 1 में 4 का भाग कहाँ जाता बेटा? 0 और मतलब 0 में से अगर 1 को घटाऊंगा तो 1 बचेगा, 1 में 4 का भाग नहीं जाता। 0 और 4 ले ली तो 0 और 4 लेंगे तो 1 से कनेक्शन नहीं होगा, आपको तो 1 से निकालना है ना। सवाल क्या बोल रहा है? 1 के साथ निकालना है, तो 0 और 4 तो 0 का तुल्यता वर्ग हो जाएगा, 0 4 8 12 0 का होगा, हमको 1 का निकालना है। 1 तो आना चाहिए उसमें। ठीक है, चलिए बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया सवाल है, दिमाग की एक्सरसाइज करने का, सब एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, पहली बात जो भी है 5 उदाहरण देने हैं। तो संबंध कहाँ होते हैं? समुच्चय पर होते हैं। तो पहले समुच्चय मान लो। तो हम एक छोटा सा समुच्चय मान लेते हैं, आसान सी बात है। माना हमने समुच्चय ए माना है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 है, 2 है और 3 है। पहला सवाल देखो क्या बोलता है, सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न ही संक्रामक हो। क्या है? सम्मित होना है, स्वतुल्य नहीं होना, संक्रामक नहीं होना। स्वतुल्य का मतलब क्या है? 1 1 2 2 3 3 तीनों नहीं होने चाहिए। संक्रामक का मतलब क्या है सर? संक्रामक का मतलब है ए बी बी सी है पर ए सी ना हो। ठीक है, तो छोटा सा कोई निकाल लो, सम्मित है। तो सम्मित बनाने के लिए क्या करें? सम्मित बनाने के लिए मैं ले लेता हूं 1 2 और 2 1। ठीक है, सम्मित हो गया। क्या ये स्वतुल्य है? नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 तीनों नहीं है। क्या ये संक्रामक है? नहीं है। अगर मैं इसको ए मानता हूं, इसको बी मानता हूं, इसको बी मानता हूं, इसको सी मानता हूं, तो 1 1 नहीं है। तो संक्रामक नहीं, स्वतुल्य नहीं, सम्मित हाँ। क्या यही एक आंसर हो सकता है? नहीं, जितना मन करे उतने आंसर हो सकते हैं, दिमाग लगाओ, आंसर निकालो। दूसरा सवाल, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न ही सम्मित हो। इससे तो आसान क्या ही मिलेगा? बात खत्म। 1 2 संक्रामक है ना, क्योंकि ए का कनेक्शन बी से है, बी के लिए कोई सी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो संक्रामक तो हो गया। क्या स्वतुल्य है? नहीं है। 1 1 2 2 3 3 नहीं है। क्या सम्मित है? नहीं है। 2 1 नहीं है। सिंपल सी कहानी। क्या यही एक इकलौता आंसर होगा? नहीं, जितना मन करे उतने आंसर और निकाल सकते हो। निकालना चाहो निकालो, खूब दिल खोल के निकालो, है ना। -3 कहां से लेगी बेटा? समुच्चय में ही 0 से लेके 12 तक की अवयव हैं। तीसरा, स्वतुल्य हो, सम्मित हो परंतु संक्रामक नहीं हो। तो स्वतुल्य के लिए तो 3 चीजों को होना आवश्यक है कि 1 का 1 से, 2 का 2 से और 3 का 3 से कनेक्शन हो, है ना। सिंपल सी कहानी है, ये हो, ये तो स्वतुल्य हो गया। सम्मित, ये सम्मित भी है पर ये संक्रामक भी है। तो कुछ एलिमेंट और ऐड कर देते हैं। 1 2 ऐड करूं तो 2 1 भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सम्मित बनाना है। तो ये फिर से संक्रामक भी हो गया। मैं कैसे निकाल पा रहा हूं? ये मैं तुल्यता वर्ग से निकाल पा रहा हूं। इसी समुच्चय, इस लाइन को बोलते ही फिर तुम लोग उल्टे पुल्टे सवाल पूछोगे, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में पार्ट नहीं है। किसी भी समुच्चय को जितनी तरीके से हम वो तुल्यता वर्ग की चारों कंडीशन को पूरी करते हुए तोड़ सकते हैं ना, उस समुच्चय पर उतने ही तुल्यता संबंध परिभाषित हो सकते हैं। तो इसमें पता है खासियत क्या है? 1 का 2 से कनेक्शन है, 2 का 2 से है, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, यानी 1 और 2 कनेक्टेड है। यानी एक उप समुच्चय कौन है? 1 और 2 है, और दूसरा उप समुच्चय कौन है? 3 है। तो ये क्या है? एक तुल्यता संबंध है। इसलिए मैंने बिना देखे ही बोल दिया कि ये संक्रामक भी हो गया। आप लोगों को इतना डिटेल में नहीं जाना, तो संक्रामक निकाल लो। कैसे होगा? 1 2 2 1 1 1 ये रहा, संक्रामक हो गया।
अब कोई एक एलिमेंट और ऐड कर देता हूं, मैं 1 को 3 से ऐड कर दूं तो मुझे 3 और 1 भी डालना पड़ेगा क्योंकि सममित बनाना है। क्या संक्रामक है? ये संक्रामक नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 2 1 1 3, तो 2 3 होना चाहिए, पर 2 3 यहां नहीं है, तो ये क्या है? संक्रामक नहीं है। ठीक बात है। चलो आगे बढ़ जाओ। चौथा सवाल, स्वतुल्य संक्रामक है परंतु सममित नहीं है, तो स्वतुल्य बनाने के लिए तो तीनों एलिमेंट डालने ही पड़ेंगे, 1 1 2 2 3 3। अब केवल संक्रामक बनाना है, एक एलिमेंट और डाल दो 2 1। क्या ये सममित है? क्या ये सममित है? सममित नहीं है क्योंकि 1 2 नहीं। क्या संक्रामक है? संक्रामक है। देखो कैसे है, इनको तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, कर भी लो तो क्या फर्क पड़ता है। 1 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, 2 से ये स्टार्ट हो रहा है, 2 1 ये रहा। 3 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा, 1 से कौन स्टार्ट हो रहा है? ये हो रहा है, 2 1 ये रहा। संक्रामक है पर सममित है? नहीं है। तो कोई भी एक एलिमेंट एक्स्ट्रा डाल दो, 2 1 डाल दो या 3 1 डाल दो या 2 3 डाल दो, जो मन करे, संक्रामक बन जाएगा। ठीक है। पांचवा, सममित है, संक्रामक है परंतु स्वतुल्य नहीं है। इसका तो बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है फाई। फाई सममित होता है, फाई संक्रामक होता है, फाई स्वतुल्य नहीं होता। फिनिश। अब ये मत बोलना सर इसके अलावा आंसर हो सकते हैं। हो सकते हैं, जितने आंसर बोल रहे हो वो सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बनाओ। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में R एक संबंध है। एक बिंदु P दूसरे बिंदु P से कनेक्टेड है यदि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है, R एक तुल्यता संबंध है। ये वही सवाल है हमारा कि A और B दोनों बराबर हैं, है ना। देखो समुच्चय कौन है? A है समतल के सभी बिंदु। सर ऐसा तो कहीं बोला ही नहीं है कि ये समुच्चय है। इतना तो हम सीख गए ना, समुच्चय तो निकाल ही लेंगे, जरूरी थोड़ी सीधा ही बोले। सर रिवीजन नहीं हो तो लोगों, सिलेबस तो करो पहले। चलो, एक संबंध है R, जहां पे क्या है, एक बिंदु P का कनेक्शन बिंदु Q के साथ है। कब है? जब P की मूल बिंदु से दूरी और Q की मूल बिंदु से दूरी बराबर है, जहां पर के O क्या है? मूल बिंदु है। हो गया क्वेश्चन खत्म। स्वतुल्य। फॉर ऑल P बिलोंग्स टू A, OP बराबर OP, मतलब P P बिलोंग्स टू R, है ना। दोनों बराबर वाला ही तो केस है, तो आगे लिख लेना अपने आप से कि एक स्वतुल्य संबंध है। दूसरा, सममित। हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया, माना P Q बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है OP बराबर OQ। इसका मतलब क्या है कि OQ बराबर OP। इसका मतलब क्या है कि Q P बिलोंग्स टू R। मतलब सममित भी है ना। एग्जाम में पूरा पूरा लिखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। तीसरा क्या है? संक्रामक। माना P Q बिलोंग्स टू R और Q T बिलोंग्स टू R। ठीक है, यहां पे R क्यों नहीं लिया? क्योंकि R संबंध से मिसमैच करता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है OP बराबर OQ, और इसका मतलब है OQ बराबर OT। इसका मतलब क्या आ जाएगा? OP बराबर OT, मतलब P T बिलोंग्स टू R। तो ये स्वतुल्य हो गया। एक ही क्वेश्चन के 8 से 10 क्वेश्चन दे रखे हैं यहां पे। ठीक बात। चलो आगे बढ़ जाओ। अब क्या बोले? पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु P जो कि 0 नहीं है से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करता है। तो एक बात बताओ,
P से संबंधित सभी बिंदु कौन कौन से होंगे? जिन सभी बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी समान होगी। अरे P से संबंधित बिंदु कौन कौन से होंगे? जिनकी मूल बिंदु से दूरी समान होगी, और मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं वृत्त। बस काम खत्म। हम क्या लिखेंगे? मूल बिंदु O से P के समान दूरी वाले सभी बिंदु, ठीक है। और मूल बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। बस ये क्या है? बिंदु P से जाने वाला एक वृत्त। जिसका केंद्र O है, ये भी लिख लो, जिसका केंद्र मूल बिंदु O है। ठीक बात है, हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में एक संबंध R है T1 T2। T1 का कनेक्शन T2 से है, अगर ये समरूप है तो वही कहानी है, T1 और T2 समान है। सेम क्वेश्चन है। समुच्चय A क्या है? समुच्चय A है समतल के सभी त्रिभुज। संबंध R क्या है? संबंध R है कि T1 का कनेक्शन T2 के साथ है। कब है? जब T1 समरूप है T2 के। समरूप का मतलब समान नहीं होता, समरूप का मतलब होता है जिनकी भुजाएं समानुपाती हों, एक जैसे दिखने में लगते हों। ठीक बात है, परफेक्ट है। चलिए पहला काम, स्वतुल्य। स्वतुल्य तो सिद्ध करना बहुत ही आसान है। कैसे? आप कोई भी एलिमेंट उठा लो A का, के लिए क्या होगा? के लिए खुद त्रिभुज T अपने आप के समरूप तो होता ही है, मतलब T, T बिलोंग्स टू R है। इसके आगे एक लाइन आप लिखोगे कि R क्या है? स्वतुल्य है। ठीक है। दूसरा क्या है? सममित है। सममित का मतलब क्या है? हम कोई एक एलिमेंट उठाएंगे, कहां से? R से। इसका मतलब क्या है कि T1 समरूप है T2 के, T2 भी T1 के समरूप होगा, यानी T2, T1 बिलोंग्स टू R होगा। ठीक है। तीसरा क्या है? संक्रामक है। तो संक्रामक भी आसान है। कैसे आसान है? हम कर लेंगे T1, T2 बिलोंग्स टू R और T2, T3 बिलोंग्स टू R। सही बात है, इसको सेव कर लूँ, हैंग हो रहा है बीच बीच में, पता चले कि पूरी मेहनत उड़ जाए हमारी। PDF तो चाहिए ना तुम लोगों को, हो जाने दो सेव। सिंपल सी कहानी है। तो T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो T1 और T3 भी समरूप है, संक्रामक भी हो गया, काम खत्म, हो जा सेव, हो गया। चलो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है T1 समरूप है T2 के और T2 समरूप है T3 के, तो आपका T1 समरूप हो गया है T3 के, मतलब T1, T3 बिलोंग्स टू R, यानी R क्या है? या सममित लिख लेना, R सममित संबंध है, R संक्रामक संबंध है। तो हम लिखेंगे 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से R एक तुल्यता संबंध है। ठीक बात है। चलो अब आगे बोलता है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 3, 4, 5। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में से कौन एक दूसरे से संबंधित है?
तो T1 T2 T3 में से वो एक दूसरे से संबंधित होंगे जो समरूप होंगे। समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो देखो किस किस की भुजाएं समानुपाती हैं। देखो सर, पार्ट सेकंड, T1 की भुजाएं क्या हैं? 3 4 5। T2 की भुजाएं क्या हैं? 5 12 13। क्या ये समानुपाती है? नहीं है। T3 की भुजाएं क्या हैं? T3 की भुजाएं हैं 6 8 10। इनमें से कौन समानुपाती है? सर पहले वाले को 2 से गुना करने पर तीसरा वाला मिल रहा है। पहले वाले को किसी भी संख्या से गुना करके दूसरा नहीं मिलेगा, दूसरे को किसी भी संख्या से गुना करके तीसरा नहीं मिलेगा। हम ये बोलेंगे कि चूंकि 3/6 बराबर 4/8 बराबर 1/5/10 है, तो हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि T1 समरूप है T3 के, यानी T1 T3 से संबंधित है। अतः T1 T3 से संबंधित है। क्लास 10th याद हल्की हल्की आ गई होगी, है ना? हो गया? हो गया, बहुत बढ़िया। आज सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे बचे हैं, इसलिए मेरे को दुख नहीं दे रहे हो। फटाफट फटाफट क्वेश्चन समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। चलो बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 13। कितने बच रहे हैं? 13 और 14, बस 2 ही खत्म करो। सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए कौन है? ए दुनिया के सभी बहुभुज। बहुभुज मतलब सरल रेखा, सरल रेखा तो नहीं आएगी, त्रिभुज आ जाएगा, चतुर्भुज आ जाएगा, पंचभुज आ जाएगा, षटभुज, आगे के सारे भुज आ जाएंगे। ए क्या है? समतल के समस्त बहुभुज। एक संबंध है R, वो क्या है कि P1 यानी पहले वाले बहुभुज, पॉलिनोमियल, हाँ बोला हुआ है, ठीक है, पहले वाले बहुभुज, पॉलीगन, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं, ठीक है, पहला वाला बहुभुज जो है वो दूसरे वाले बहुभुज से संबंधित है यदि P1 और P2 की भुजाओं की संख्या समान है, यानी n of P1 बराबर n of P2, जहां n of P1 का मतलब क्या है? P1 के भुजाओं की संख्या। फिर से सवाल वही है, आगे अपने आप कर लोगे? अरे दोनों अवयव समान हैं तो स्वतुल्य। एक अवयव P उठाना, P के भुजाओं की संख्या P के बराबर है, अगर P के भुजाओं की संख्या P2 के बराबर है तो P2 की संख्या P1 की संख्या के बराबर है, P1 की संख्या P2 के बराबर है, P2 की P3 के बराबर है, तो P1 की P3 के बराबर है। सेम सवाल है, तो आधे सवाल तो एक ही है तुम लोगों के, दोनों अवयव समान है ना? फिर क्या पूछा है आगे? तुल्यता संबंध बना लोगे। 3 4 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव। ये कौन है? त्रिभुज है। ये कौन है? त्रिभुज है। 3 भुजाएं हैं, तो वो सभी अवयव जिनके अंदर 3 भुजाएं होंगी आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे। मतलब इसका तुल्यता वर्ग क्या निकलेगा? इसका तुल्यता वर्ग एक त्रिभुज निकलेगा। ठीक है, कर लोगे? कर लोगे? हाथ खड़ा कर दो फटाफट। वेरी गुड, परफेक्ट है। पढ़ो आगे। 14 क्वेश्चन। मान लीजिए XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है। L क्या है? समतल। कौन सा समतल? XY समतल। समतल की सभी रेखाएं। ठीक है, संबंध R क्या है? संबंध R है कि रेखा L1 रेखा L2 से कनेक्टेड है। कब? जब L1 समांतर है L2 के। ठीक बात है, तो बात खत्म। वही तो है, समान। खुद रेखा खुद के समांतर है। देखो, स्वतुल्य। फॉर ऑल L बिलोंग्स टू, फॉर ऑल L बिलोंग्स टू, समुच्चय आपका L क्या होगा?
खुद रेखा L समांतर है L के, मतलब L, L बिलोंग्स टू R। दूसरा सममित, माना L1, L2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है, L1 समांतर है L2 के, और इसका मतलब है L2 समांतर है L1 के, मतलब L2, L1 बिलोंग्स टू R है। ठीक है। तीसरा क्या है, संक्रामक। संक्रामक किसे बोलते हैं सर? संक्रामक का मतलब ये हो जाएगा कि L1, L2 बिलोंग्स टू R है, और L2, L3 बिलोंग्स टू R है, मतलब L1 समांतर है L2 के, और L2 समांतर है L3 के। एक रेखा L1 है, इसके समांतर L2 है, इसके समांतर L3 है। तो ये तो हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? कि L1 और L3 समांतर होंगी, यानी L1, L3 बिलोंग्स टू R। तो हो गया तुल्यता संबंध। फिनिश है। चलो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। कर दिया। रेखा, इस रेखा से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इस रेखा से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय मतलब वो सभी रेखाएं जो इसके समांतर है। समांतर रेखाओं के बीच में सिर्फ अचर पद का डिफरेंस होता है, बाकी सब समान होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? y बराबर 2x + 4 से संबंधित सभी रेखाएं y बराबर 2x + 4 के समांतर होंगी। अतः संबंधित रेखाओं का समुच्चय क्या होगा? y बराबर 2x + c। जहां पे c कांस्टेंट है, मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच में सिर्फ अचर पद का ही डिफरेंस होता है। अचर पद को चेंज करते जाओ, अलग अलग रेखाएं मिलती जाएंगी। परफेक्ट। चलो सर, इसके साथ 15-16 हम शायद पहले ही कर चुके हैं। तो प्रश्नावली 1.1 आज होती है हमारी समाप्त। तो ये थी हमारी आज की क्लास। फिर मिलते हैं मंडे। जय हिंद, जय भारत।